ये जब से पुल गिरा है, आम व्यक्ति की समस्या के लिए लगातार डीएम उस जगह पर अपना समय दे रहे हैं जो बड़ा बहुमूल्य इनका समय है। और अभी अभी बिहार के मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया है। मैं डीएम साहब से बात करता हूँ। भाड़ा को लेकर लोग झूठा अफवाह फैला रहा है, 200 रुपया, 100 रुपया, 300 रुपया, जिसमें आपने सरकारी भाड़ा पहले से दे दिया है। मैंने कहीं नाव वाले से पूछा, बोला 50 रुपये ले रहा है, 20 रुपये ले रहा है। इसमें क्या डीएम साहब? बिल्कुल, कुछ लोग अफवाह फैलाने के प्रयास में रहते हैं। उसके खंडन के लिए आप लोगों ने स्वयं सर्वे कर लिया है। जो सरकार की तरफ से नाव चलाई जा रही है वो निःशुल्क है, और जो निजी नाव पे भी कई लोग यात्रा कर रहे हैं तो उसका दर निर्धारण कर दिया गया है 50 रुपया अधिकतम। छोटे बच्चे के लिए, जो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए 25 रुपया कर दिया गया है। मोटरसाइकिल के लिए 50 रुपया है, साइकिल के लिए 20 रुपया रेट निर्धारित कर दिया गया है। इससे अधिक कोई भी व्यक्ति नहीं लेगा। यदि कोई व्यक्ति उससे अधिक लेता है तो हमारा कंट्रोल रूम दोनों साइड में है, वो आके कंप्लेन करेंगे। जो नाव चालक होंगे हम लोग FIR भी रजिस्टर करेंगे, और दूसरा उसके बाद उसके नाव के परिचालन को भी हम लोग बंद करेंगे, उसके लाइसेंस को भी रद्द करेंगे। तो हम लोगों में पूरी सख्ती पड़ता है। कहीं से भी कोई शिकायत आएगी तो मैं आम जनों से आपके माध्यम से अपील करता हूँ, हमारे कंट्रोल रूम को बताएं, हम लोग तुरंत एक्शन लेंगे। नवल पूरा समय याद दे रहा है। कार्यालय डीएम साहब का घाट पर हो गया है। 3 दिनों से जब से घटना घटी है, बड़ी आपने मानवता को, व्यक्ति को देखते हुए क्या अपने तरफ से भी आप नाव निकाल सकते हैं? जिलाधिकारी चाहेंगे तो ऐसी कोई व्यवस्था हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल, सरकार की तरफ से नाव चलाई जा रही है। वो हम ही लोगों ने उसको जस्ट निर्देश दिया है, और कल से बड़े बड़े नाव काफी संख्या में चलाए जाएंगे, जिसपे कि एक नाव पे बैठने की क्षमता 400-500 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। छोटी कार को भी पार कराने का हम लोगों ने कल से स्टार्ट करेंगे, और अब बड़े ट्रक को भी हम लोग इस पे पार कराएंगे। तो सामान की किल्लत कहीं नहीं होना है, और कहीं कोई सामग्री में दिक्कत नहीं होगी। बस आम जनों से अपील है बस कि वो कल ही भर, आज शाम भर का इंतजार है, कल से सारी व्यवस्था। जो आम जनमानस जुड़े हैं, जिनको आने जाने में कोई समस्या नहीं है, क्या संदेश दीजिएगा? जिनको नाव से जाना है, यहाँ कोई उस पार जाने में कोई समस्या नहीं होगी, क्या कहिएगा भागलपुर नौगछिया के लोगों को जो जुड़े हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि नाव की व्यवस्था तो हम लोगों ने किया ही है। रेलवे से हम लोगों ने ट्रेन के लिए भी रिक्वेस्ट किया है सर। जो ट्रेन भागलपुर से मुंगेर, खगड़िया होते हुए हमारा जो नारायणपुर, बिहपुर, खड़ीक, नौगछिया और रंगरा, वहाँ तक वो कैटर करेगा सुबह और शाम, ताकि आम जनों को कार्यालय पकड़ने में और अन्य काम करने में, कहीं जाने में पूरी सुविधा हो, और सस्ते दर पे। डीआरएम से बात की सर? हाँ, देखिए भागलपुर के डीएम ने आम व्यक्ति की समस्या ना हो इसके लिए मालदह डिवीजन के डीआरएम से बात की है कि आम लोग अब ट्रेन से भी यात्रा कर सकेंगे। सर, रहने की व्यवस्था करवाई डीएम साहब, बड़ी आपने की। अब जो लोग शाम हो जाएंगे वह कहाँ रुकेंगे, कहाँ? अवगत करा देना चाह रहे हैं कि हमारा नगर परिषद निगम में आश्रय स्थल है, और कल भी 50 से अधिक संख्या में लोगों को यहाँ से हम लोग ले गए थे, और वहाँ हम लोगों ने रखा था। फिर सवेरे लोग डिपार्ट हुए। वो भी व्यवस्था नगर निगम में भी है और नगर परिषद नौगछिया में भी है। तो जिन लोगों को नाव 5 बजे तक नहीं पकड़ पाया, छूट गया, उन लोगों के लिए है कि वो लोग हमारे आश्रय स्थल में रहें। वहाँ मुफ्त आवासन की व्यवस्था है, बिजली, पानी, शौचालय, सारी व्यवस्था है, वो करें। अपना भोजन कहीं से भी ग्रहण करके वहाँ रह सकते हैं। सरकार की फाइल का काम भी देख रहे हैं, देर रात तक ऑफिस में बैठ रहे हैं, यहाँ के जाने के बाद बताया जाता है। बिल्कुल, वो तो करना है, रूटीन काम। और क्या लोगों को संदेश दिया? किसी प्रकार की कुछ समस्या जो अफवाहें हैं कि मोटरसाइकिलों को 200 रुपया, 300 रुपया, जो सब्जी वाले हैं, केला वाले हैं, किसी के जुबान को हम बोलने से रोक नहीं सकते हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है। लेकिन आप सर्वे कर लीजिए, हजारों लोग यहाँ खड़े हैं, आप सर्वे कर लीजिए। और मैंने खुला कहा है कि यदि राशि ज्यादा मांगता है, आप कंट्रोल रूम में कंप्लेन कीजिए, हम FIR दर्ज कराएंगे। यहाँ पे OP भी है, यहाँ पे पुलिस थाना प्रभारी भी हैं स्पेशली इस काम के लिए, जो देखेंगे, FIR दर्ज करेंगे, यहीं से उठा के जेल भेज देंगे और नाव का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। नाव को भी हम तब तक जब्त रखेंगे जब तक कि वो आए। डीएम साहब लगातार फील्ड में यहाँ रहे, लगातार निजी स्तर पर लगातार अभी आना होगा जब तक ये बिल्कुल आना रहेगा। हमारी पूरी टीम लगी, मैं ही नहीं, हमारे DDC, SP साहब, हमारे ADM, कई अधिकारी, BDO, हमारे CO, नगर आयुक्त, सब लोग लगे हुए हैं। कितने लोगों की तैनाती आपने कर दी है जब से? करीब यहाँ 50 लोगों की तैनाती है, और लगभग 45-50 की संख्या में पुलिस बल भी है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि नाव में ज्यादा लोग नहीं लेके जाए, उसके लिए हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और नाव